जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 56 है। इससे पहले मैंने 55 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्वावलंबी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उन्हें अप्रमेय कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उन्हें अप्रमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता जो है एक शब्द में उसे क्या कहा जाएगा? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे संविदा बिल्कुल सही बता रहे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने का समझौता को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? संविदा। ऑप्शन नंबर डी सभी भाई बहन बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अप्रत्याशित बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्य आपके सामने है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को एक शब्द में क्या कहते हैं? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अध्यादेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है क्या कहलाएगा? अध्यादेश कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्य आपके सामने है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रोसित पतिका बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? अपाद मस्तक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है मित्र ये खड़ी बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी भी है। तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप जो है ये खड़ी बोली या कौरवी है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस बोली हिंदी के अंतर्गत आती है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पूछा गया था छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, कौन सी नहीं है? बघेली जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी की है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी के हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली यानी कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और बांगरू जिन्हें हरियाणवी की कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था पश्चिमी नहीं है, तो बघेली जो है ये पश्चिमी नहीं है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है और ब्रज भाषा आती है और बांगरू आती है। ये 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक बिल्कुल सही बता रहे हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं चेन्नई बिल्कुल सही बता रहे हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है ये चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारा आकाश के लेखक कौन है? सारा आकाश के लेखक कौन है? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सारा आकाश के लेखक जो है ये राजेंद्र यादव हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है,
शिव प्रसाद सिंह का पूछ रहा है, तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, और कौन सा औरत भी इनका है। तो शिव प्रसाद सिंह का जो है मित्र, ये दो उपन्यास हैं, नीला चांद और औरत। नीला चांद पर शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मित्र 1990 में। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। औरत भी इनकी रचना है, लेकिन डाक बंगला जो है मित्र, ये इनकी रचना नहीं है, ये कमलेश्वर जी की रचना है। राग दरबारी जो है, ये श्री लाल शुक्ल जी की रचना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, लेकिन ए और सी दोनों जो है ये शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर जो भी भाई बहन बता रहे हैं, ए और सी दोनों, यहाँ सी लिखा है लेकिन ए भी सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अंधेरी बंद कमरे किसका उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, अंधेरे बंद कमरे जो है ये किसका उपन्यास है? मोहन राकेश जी का है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटिए। इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटिए। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मछली मरी हुई, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मछली मरी हुई जो है ये राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है। परख जो है मित्र, ये अज्ञे जी का है। जैनेन्द्र कुमार का है। परख जो है ये जैनेन्द्र कुमार का है। एक पति के नोट्स जो है ये किसका है? महेंद्र भल्ला का है। एक पति के नोट्स जो हैं ये महेंद्र भल्ला का है। परख जो है ये जैनेन्द्र कुमार का है। मन वृंदावन जो है ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। तो इसमें पूछा गया था राजकमल चौधरी का उपन्यास, तो मछली मरी हुई जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, आधा गांव उपन्यास के लेखक जो हैं ये राही मासूम रजा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मानस का हंस किसे जीवन पर आधारित उपन्यास है? मानस हंस जो है ये किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानस का हंस किसने लिखा है ये भी बता दीजिए, और किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है ये भी बता दीजिए। फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, मानस का हंस जो है ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की रचना है। और ये किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, तमस उपन्यास के लेखक जो हैं ये कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं लालटीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। महाभोज किस उपन्यास की लेखिका है? महाभोज जो है ये किसका उपन्यास है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? मनु भंडारी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है।
गोद में लड़का, शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दें कि सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का सही अर्थ होगा। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं झूठा दिखावा करना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता मुहावरे का सही अर्थ जो है ये झूठा दिखावा करना। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये खुशी मनाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ मूर्ख धनी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दें। जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है कम से कम मित्र क्लास को शेयर कर दीजिए। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चतुर होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या होगा। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। फटाफट बता देंगे कलेजा पसीजने का अर्थ क्या होता है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं दया उत्पन्न होना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन वर्ड अंतस्थ नहीं है, यानी अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है, या ला और वा। तो इसमें कौन सा नहीं, हा जो है ये ऊष्म व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अघोष वर्ण कौन सा है।
अघोष वर्ड कौन सा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं अघोष वर्ड सा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सा जो है ये अघोष वर्ड है। आपको पता है वर्ड का पहला और दूसरा अक्षर जो है ये अघोष होता है, और तीनों सा जो है ये भी अघोष होते हैं, लेकिन हा नहीं होता। उस भी व्यंजन अघोष होते हैं, लेकिन हा जो है ये अघोष नहीं होता है। लेकिन आपसे पूछा गया था अघोष वर्ड कौन सा है, तो सा बिल्कुल सही होगा। तीनों सा जो है ये अघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्ड के पहले और दूसरे अक्षर जो है ये अघोष वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, फटाफट बता देंगे मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, तालव्य ध्वनियां आपसे पूछ रहा है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तालव्य पूछ रहा है तो च छ ज झ बिल्कुल सही होगा। च छ ज झ जो है ये तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। प फ ब भ जो है मित्र ये ओष्ठ ध्वनियां हैं। ता थ द ध न ये दंत ध्वनियां है। ट ठ ड ढ ये जो है मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो यहाँ पूछा गया था तालव्य ध्वनियां, तो च छ ज झ जो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, फटाफट बताओ मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अल्प प्राण आपको पता है पहला और तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे ता बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। प फ ब भ व्यंजन कौन से होते हैं, फटाफट बता देंगे मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ओष्ठ ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, वर्ण तालिका के अनुसार जो है यह स्वर के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही। हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, प्लुप्त का पुकारते समय इनका प्रयोग किया जाता है मित्र। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श ध्वनि भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष वर्ण हो और महाप्राण ध्वनि हो, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? तो स्पर्श व्यंजन तो सभी है, कंठ ध्वनियां भी सभी है। अघोष आपसे पूछ रहा है, तो अघोष जो है ये पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है। तो इसी दो में से होगा, कौन सा होगा? अब आपसे पूछ रहा है महाप्राण, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे खा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, वाह जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। उन्मुख का विलोम शब्द है। उन्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे विमुख बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, उपकार का विलोम जो है ये अपकार होता है। ऑप्शन नंबर
सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने राइट आंसर क्या होगा? हास का विलोम शब्द है। हास का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, हास का विलोम आपसे पूछ रहा है तो रुदन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दीजिए। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, चिरंतन का विलोम जो है ये नाश्वर होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बता देंगे। तो बिल्कुल सही, ग्रस्त का विलोम जो है ये मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, उन्मूलन का विलोम या विपरार्थक क्या होगा? रोपड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र, अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी क्लासेस भी चलती हैं, उसकी भी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर मिलेगी। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मित्र से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, लेकिन लिंक नहीं वर्क करती है मित्र। आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम सर्च कर लेना, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, और ज्वाइन हो जाना। वहां आपको इसकी क्लास की पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र। तो मित्र, आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।